नमस्कार दोस्तों आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम अनमोल रत्न में। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग रत्नों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि किस रत्न की क्या विशेषता होती है, फिर कौन सी राशि वाले को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सी राशि वाले को कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, और भी रत्नों के बारे में हम ऐसी कुछ जानकारियों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको एक आश्चर्य का अनुभव होगा। तो चलिए पहले हम आज अपनी जो हमारी ये कार्यक्रम है इसकी शुरुआत नीलम रत्न से करते हैं। दोस्तों, नीलम रत्न शनि ग्रह का रत्न माना जाता है। जितने भी रत्न हैं उसमें सबसे प्रभाव वाला जो रत्न अगर किसी को कहा जाए तो वो नीलम रत्न है। ये अपना प्रभाव बहुत जल्दी दिखाता है। अगर आपने नीलम रत्न पहना है तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपको सूट कर रहा है या सूट नहीं कर रहा है। तो चलिए आज हम नीलम रत्न के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रत्न पहना क्यों जाता है? अब जो ग्रह होते हैं इनके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं और उन्हीं दुष्प्रभावों की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है, आर्थिक संबंधी हो सकती है, परिवार से संबंधित, मतलब किसी भी तरह की जो परेशानी आती है वो ग्रहों के दुष्प्रभावों की वजह से होती है। तो जब हम किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो ज्योतिष हमें यही सलाह देता है कि आप ये रत्न पहनिए। इस रत्न की वजह से वो जो ग्रह का दुष्प्रभाव है या तो वो कम हो जाएगा या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जो नीलम रत्न है ये ऐसा है कि अगर आपको ये रत्न मतलब सूट कर गया तो ये आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। मतलब इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये आपकी एक तरीके से किस्मत बदल देगा। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये है कि अगर ये आपको सूट नहीं किया तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी खड़ा कर सकता है। तो जब भी हम नीलम रत्न को लेते हैं तो हमें उसको हमेशा परीक्षण करके लेना चाहिए। अब जब किसी के जिंदगी में जैसे शनि की ढैया चल रही हो या शनि की 7.5 चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तब जो ज्योतिष है वो उनको नीलम रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। और नीलम रत्न धारण करने की वजह से हो सकता है कि उनके जो ये शनि की 7.5 चल रही है उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि मकर और कुंभ ये दोनों राशि वालों को जो है हमेशा नीलम पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आपका जो शनि ग्रह है ये कमजोर है तो ये उसको ताकतवर बनाएगा, और अगर मान लीजिए वो ताकतवर पहले से ही है तो ये नीलम जो रत्न है ये उसको और ताकतवर बनाएगा, जिससे आपकी जो स्थिति है, जो आपकी परेशानियां हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब अगर हम नीलम रत्न के बारे में बात करें तो नीलम रत्न परीक्षण कैसे किया जाए? तो परीक्षण करने के लिए जैसे ज्योतिष जो है अगर आपको देता है तो आप पहले उसको अपने पास रखिए। अगर आपने नीलम रत्न को अपने पास रखा हुआ है, अब अगर आप रात में सोए हैं, आपको बुरे सपने आते हैं, या फिर मान लीजिए आपने नीलम रत्न जैसे धारण किया, आपका छोटा मोटा अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपका आर्थिक नुकसान हो जाता है, या ऐसा कुछ भी होता है जो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उसी समय वो नीलम रत्न है उसको उतार देना चाहिए, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है। और अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो कोई भी ज्योतिष आपको यही कहेगा कि आप नीलम जो रत्न है उसको मत पहनिए। जितने भी ज्योतिष होते हैं उसमें से लगभग सभी ज्योतिष जो नीलम रत्न है उसका परीक्षण करने के बाद ही आपको देते हैं। बाकी और जितने भी रत्न हैं वो तो अगर आपकी कुंडली में है कि आपको यह रत्न पहनना चाहिए तो फिर उसमें परीक्षण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि और सारे जो रत्न हैं वो अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाते हैं, लेकिन नीलम रत्न जो है ये अपना प्रभाव तुरंत दिखाता है। तो अब अगर मान लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सूट नहीं करेगा तब क्या होगा, लेकिन अगर आपको वो सूट कर रहा है तो हो सकता है नीलम पहनने के बाद आपको आर्थिक लाभ हो, मानसिक आपके दिमाग में एक शांति का अनुभव हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये रत्न पहनने के बाद मेरे लिए ये सारी चीजें अच्छी हुई हैं, तब आपको नीलम रत्न जरूर धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो नीलम रत्न है ये हमेशा एक तरीके से अच्छों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके साथ अच्छा हो गया तो आपको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन गलती से अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है आपको पीछे ले जाए। तो दोस्तों, इस नीलम रत्न के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा अब हम अपने अगले कार्यक्रम में किसी और रत्न के बारे में बात करेंगे, किसी और रत्न को जानेंगे, किसी और रत्न को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।